भारत में नारी की पूजा की जाती है और नारी शक्ति को सबसे महान कहा गया है। भारत में महिला को जितना ऊंचा दर्जा दिया गया है, शायद ही किसी देश में जो है वो औरतों को या नारियों को इतना ऊंचा दर्जा दिया गया हो। लेकिन एक यहाँ पर जो खबर है, एक स्टैटिकल डाटा है जो हैरान करता है कि भारत जैसे देश में जहां पर हम नारी को शक्ति का स्वरूप कहते हैं और नारी की पूजा करते हैं और जिस तरह से नारियों को सबसे महान कहते हैं और जिस तरह से यहाँ पर नारी की हिफाजत, नारी की इज्जत की जो है वो सबसे ज्यादा रक्षा की जाती है, लेकिन भारत जैसे देश में एक डाटा निकल कर आया है जो डाटा सबको हैरान करता है। और अगर आप इस स्टैटिस्टिकल डाटा की बात सुनेंगे, अगर आप इसे सुनेंगे तो आपको भी जो है वो शौक जरूर लगेगा। पिछले 5 सालों में 1 करोड़ के केसेस जो है वो महिलाओं ने रजिस्टर करवाए हैं, यानी महिलाओं के खिलाफ जो अपराध है उसकी पूरी तादाद 1 करोड़ है। और ये डाटा जो है वो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की तरफ से पिछले 5 साल का जो है वो दर्ज करवाया गया है और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इस डाटा को इन्फॉर्म किया है उसने पार्लियामेंट में। नेशनल कांग्रेस पार्टी की लीडर है, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की लीडर है फौजिया खान। उन्होंने कहा कि आप प्लीज हमें वो डाटा दे दे जिनमें वो अपराध दर्ज हैं जो भारत की महिलाओं के खिलाफ हुए हैं। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स अजय कुमार मिश्रा हैं जो इस डाटा को जो है वहां पर प्रेजेंट करते हैं और बता रहे हैं कि नारियों के खिलाफ कितने केसेस जो हैं वो पिछले 5 सालों में आए हैं। और ये पिछले 5 सालों का फौजिया खान वही डाटा मांग रही है जो मोदी सरकार में जो है वो नारियों के ऊपर जो है वो क्राइम हुआ है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि एमओएस मिश्रा कह रहे हैं यहाँ पर, जो यहाँ पर रिप्लाई दे रहे हैं अजय कुमार मिश्रा, उनका कहना है कि क्रिमिनल लॉ एक्ट अमेंडमेंट 2018 में कुछ ऐसे कानून बनाए गए थे, कुछ ऐसी चीजें बनाई गई थी कि जिन पे महिलाओं में हो रहे अपराध पर जो है वो फास्ट ट्रैक कोर्ट में जो है वो केसेस जाएं और जल्द से जल्द उन पर फैसला आए, उन्हें जो है वो ज्यादा देर सफर ना करना पड़े। तो इससे चलते जैसे रेप जैसे केसेस में जो है वो 2 मंथ के अंदर फैसला आ जाए, ऐसे कोर्ट्स इस्टेब्लिश किए गए हैं। ट्रायल जो है वो 2 महीने में कंप्लीट हो जाना चाहिए सेक्शन 173 सीआरपीसी में। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने नेशनल डाटाबेस ऑन सेक्सुअल ऑफेंडर्स पर जो है सब चीजें जो है यहाँ पर दर्ज करवाई हैं। लेकिन 20 सितंबर 2018 को इन्वेस्टिगेशन किस तरह से होगी उनके बारे में भी बताया गया है, किस तरह के जो है वो ट्रैकिंग कोर्ट्स बनाए गए हैं, किस तरह से यहाँ पर जो है वो अदालत बनाई गई है ताकि जल्द से जल्द जो है वो फैसला हो पाए। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से यहाँ पर ऑनलाइन एनालिटिकल टूल लॉन्च किया गया है जहां पर आप इन्वेस्टिगेशन देख सकते हैं कि ट्रैकिंग सिस्टम फॉर सेक्सुअल ऑफेंस किस तरह से हो रहा है और मॉनिटर एंड ट्रैक बेस्ड बाउंड इन्वेस्टिगेशन जो है सेक्सुअल असॉल्ट केसेस की किस तरह से जो है यहाँ पर हो रही है और उनका नतीजा जो है वो कितनी जल्दी आ रहा है। यानी कुछ ऐसे कोर्ट्स को इस्टेब्लिश किया गया है ताकि 2 महीने से कम समय में जो है यहाँ पर आ जाए कि महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हो रहे हैं, चाहे वो रेप केसेस हैं, चाहे इससे जुड़े हुए कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटीज है जो महिलाओं के लिए हो रही है, उनमें जो है वो सारी चीजें किस तरह से होंगी और कितने फास्ट ट्रैक कोर्ट पर होंगी। इसमें जो अजय कुमार मिश्रा है जो इसका रिप्लाई दे रहे हैं वो एक और चीज ऐड करते हैं कि सारे जरूरी स्टेप जो है वो ले लिए गए हैं। डीएनए लैब्स भी स्टैब्लिश की गई हैं, चाहे वो सेंटर हो चाहे वो स्टेट हो, वहां पर फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी को जो है वो स्टैब्लिश किया गया है ताकि जल्दी से जल्दी जो है वो रिपोर्ट आए और अपराधी को जो है वो जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए। यहाँ पर इसे अपग्रेड करने के लिए भी जो है फॉरेंसिक लेबोरेटरी जो है वो काम कर रही है कि थोड़े से समय में जो है यहाँ पर रिजल्ट आ जाए कि क्या उस महिला के साथ ये अपराध हुआ था, अगर किसी महिला के साथ रेप हुआ है तो क्या इस व्यक्ति ने वो रेप किया है, क्या उसके ऊपर जो चार्जशीट है बिल्कुल वही है। उसके आगे ये भी बताया जा रहा है कि एक ऐसी किट भी जो है यहाँ पर लॉन्च की गई है जो जल्द से जल्द जो है बताए कि क्या चीजें किस मैनर में हुई थी और जो मेडिकल डाटा है वो रिप्रेजेंट किया जाए। मैन पावर ट्रेनिंग एंड स्किल बिल्डिंग प्रोग्राम्स जो हैं उनमें किन ऑफिसर्स की जो है एक पूरी तादाद यानी एक टीम तैयार की गई है जिसमें इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर हैं, प्रोसेक्शन ऑफिसर्स हैं और मेडिकल ऑफिसर है। इनकी एक टीम तैयार की गई है जो सेंट्री स्पॉन्सर्ड स्कीम के तहत आती है, जिसमें 123 जो है फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स बनाए गए हैं, 389 एक्सक्लूसिव है। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस यानी पॉस्को एक्ट के दौरान जो है यहाँ पर भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2019 से लेकर 20 तक जो है वो कोर्ट्स बनाई है। विक्टिम ऑफ पॉस्को एक्ट जो है उनका जल्द से जल्द जो है फैसला आ सके। जनवरी 31 2023 में 764 जितने भी फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स बनाए गए हैं, इंक्लूडिंग 411 एक्सक्लूसिव पास्को कोर्ट्स हैं और 28 स्टेट्स और यूटी में जो है इसे लॉन्च किया गया है। यानी ये डाटा है और इसमें जो है जिन्होंने ये मांगा था कि आप हमें डाटा दीजिए,
फौजिया खान है वो यही कह रही हैं कि पिछले 5 सालों में 1 करोड़ केसेस जो हैं वो महिलाओं के जो है वो दर्ज किए गए हैं। तो हमारा देश जो है जो कहता है कि नारी शक्ति महान है और देश में हमारे देश में नारियां जो है वो सिक्योर हैं और भारत में जैसे देश में नारी की पूजा की जाती है तो फिर 1 करोड़ केसेस कैसे आ गए? आप 1 करोड़ केसेस जो है वो महिलाओं के खिलाफ आना ये अपने आप में जो है वो बहुत बड़ा है और इसके लिए डीएनए लेबोरेटरीज को जो है सेंट्रल और स्टेट्स में एस्टैब्लिश किया गया है। कुल मिलाकर 28 स्टेट्स और यूटीज में जो है इसे एस्टैब्लिश किया गया है ताकि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स पर जो है वो इनके नतीजे आ सके। और फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की बात करते हैं, कहा गया है कि उसमें मिनिमम समय जो है वो 2 साल का लगेगा। लेकिन आप देखिए कि अभी भी उनका कहना है कि बहुत से केसेस जो है वो पेंडिंग है और सिर्फ बनाने से जो है वो बात नहीं बनती, काम करने से बात होती है। महिलाओं के खिलाफ जो है वो अपराध बढ़ रहा है और भारत जैसे देश में जहाँ पर महिलाओं को जो है वो पूजा जाता है और जहाँ पर महिलाओं की जो है वो नारी शक्ति की पूजा की जाती है, तो भारत जैसे देश में ऐसे अपराध होना महिलाओं के खिलाफ ये एक बहुत जिस तरह से अगर कहते हैं कि शर्म की बात है, जहां पर नारियों को जो है वो ऊपरला दर्जा दिया जाता है और नारियों के लिए देखिए आप किस तरह से जो है अपराध की लिस्ट यहाँ पर बढ़ती जा रही है। आने वाले समय में एक जो डाटा निकल कर आएगा, जो इसका रिप्लाई होगा वो भी आप तक जरूर पहुंचाएगा।